Hello dear students, myself KC sir and I welcome you all to Edwiz Learning, Live to Learn. Dear students, लास्ट लेक्चर में ना हमने ये चीज सीखा था कि अगर हमारे पास दो पैरेलल वायर्स है एंड दोनों पैरेलल वायर्स में करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो होगा तो ना फोर्स एक्टिंग ऑन देम विल बी अट्रैक्टिव। आपको याद आ रहा है, अगर दोनों वायर में से करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो होगा, करंट सेम डायरेक्शन में है, तो इन दोनों वायर पे लगने वाला जो फोर्स होगा दैट फोर्स इज अट्रैक्टिव। वही ना स्टूडेंट्स, अगर आपके इस करंट का डायरेक्शन हमने रिवर्स कर दिया इन द टू वायर्स, द डायरेक्शन ऑफ करंट अगर रिवर्स किया तो इन दोनों वायर पे लगने वाला जो फोर्स होगा स्टूडेंट्स दैट फोर्स इज रिपल्सिव। ये चीज हमने लास्ट लेक्चर डिस्कस किया था। अब कैसे है ना स्टूडेंट्स, इसको एक बार फिर से क्विकली रिवाइज कर लेते। हम लोगों ने ऐसे कहा कि पहले वायर में से बहने वाला करंट इज I1, पहले वायर में से बहने वाला करंट इज I1, तो इस वायर के चारों तरफ बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड इज B1। ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन स्टूडेंट्स इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल के अनुसार ना स्टूडेंट्स ये B1, ध्यान से देखना, ये B1 इधर अंदर जा रहा है, तो B1 इज गोइंग इनसाइड, B1 इज गोइंग इनसाइड, तो यहां पे हम लोग इसको क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे एंड दैट इज B1। उसी प्रकार स्टूडेंट्स ये जो हमारा सेकंड वाला वायर है, तो सेकंड वाले वायर पे करंट ऊपर जा रहा है, तो इस करंट के चारों तरफ बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड इज B2 एंड B2 का डायरेक्शन जो I2 के वजह से बना इज अगेन गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल से B2 अगर आप देख पा रहे हो तो यहां पे ना स्टूडेंट्स B2 बाहर आ रहा है, B2 इज कमिंग आउट। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है स्टूडेंट्स जो आपको ऑब्जर्व करना चाहिए कि फर्स्ट वायर में करंट कितना है I1 एंड फर्स्ट वायर में मैग्नेटिक फील्ड कितना है B2। फर्स्ट वायर में करंट कितना है I1, मैग्नेटिक फील्ड कितना है B2। वही आपके सेकेंड वायर पे करंट कितना है I2, मैग्नेटिक फील्ड कितना है B1। सेकेंड वायर पे करंट इज I2, मैग्नेटिक फील्ड इज B1। कहने का मतलब कि स्टूडेंट्स I2 के वजह से बना मैग्नेटिक फील्ड B2, I2 के वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो बना दैट इज B2, पर ये B2 जाके लिंक हुआ, B2 जाके टच किया फर्स्ट वायर पे। आपके फर्स्ट वाले वायर में से जाने वाला करंट इज I1 के वजह से बना B1, हालांकि B1 जाके टच करेगा, B1 जाके लिंक होगा ऑन द सेकेंड वायर। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब हम लोग F1 के बारे में सोचेंगे ना स्टूडेंट्स, तो F1 विल बी नथिंग बट फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग वायर। तो करंट कैरिंग वायर पे लगने वाला फोर्स कितना होता है, हमने किया था ILB sin थीटा, ILB sin थीटा। तो क्या स्टूडेंट्स में ऐसा बोल सकता है कि F1 विल बी इक्वल्स टू पहले वाले वायर का करंट इज I1, वायर का लेंथ इज L, वायर में लिंक होने वाला मैग्नेटिक फील्ड B2, वायर में लिंक होने वाला मैग्नेटिक फील्ड इज B2 एंड एंगल कितना है तो 90, तो sin 90। तो F1 का फॉर्मूला स्टूडेंट्स I1L B2 sin 90। अच्छा, उसी प्रकार F2 का फॉर्मूला क्या होगा, F2 विल बी इक्वल्स टू सेम ILB sin थीटा। तो F2 मतलब सेकेंड वायर पे लगने वाला फोर्स, तो सेकेंड वायर में से बहने वाला करंट इज व्हाट I2, सेकेंड वायर पे लिंक होने वाला मैग्नेटिक फील्ड इज B1, वायर का लेंथ L मान के चलो एंड साइन ऑफ 90 क्योंकि थीटा 90 डिग्री है। तो ये स्टूडेंट्स आपका F1 एंड F2 का मैग्नीट्यूड्स हो गया। नोटबुक पे ये नोट करके रखना क्योंकि हमको चाहिए बाद में। F1 का फॉर्मूला I1L B2 sin 90, F2 का फॉर्मूला I2L B1 sin 90। अच्छा, ये अट्रैक्टिव क्यों है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ना स्टूडेंट्स, अगर आप समझ पा रहे हो तो ये फर्स्ट वायर है, फर्स्ट वायर का करंट इज I1, उसके वजह से जो B1 बना वो यहां पे अंदर जा रहे एंड ये सेकेंड वाला वायर का करंट है I2, उसके वजह से जो B2 बना वो यहां से बाहर आ रहा है B2। अप्लाई फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, FBI
एफ बी आई, बी किधर है स्टूडेंट्स, इधर अंदर, बी अंदर है, बी बी अंदर है, ये आई होता है, आई किधर है, ऊपर है, I2, सी I2 ऊपर, तो करंट ऊपर है, बी अंदर है, फोर्स किधर है बच्चों, बी अंदर, करंट ऊपर, बी अंदर, करंट ऊपर, फोर्स किधर है, तो फोर्स है टुवर्ड्स द लेफ्ट, बराबर। एंड उसी प्रकार अगर आप इधर देखो तो आपका करंट किधर है, करंट आपका ऊपर है, बी किधर है, बाहर, बी बाहर है, सी बी B2 बाहर, करंट किधर है, ऊपर, करंट ऊपर, बी बाहर, तो फोर्स किधर है, फोर्स है टुवर्ड्स द राइट, बराबर। तो आपको समझ में आ गया कि फोर्स एट्रैक्टिव क्यों है। एंड उसी प्रकार फ्रेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाना, उसमें समझेगा कि फोर्स रिपल्सिव क्यों है। अप्लाई द सेम लेफ्ट हैंड रूल हियर, यू विल गेट द फोर्स टू बी रिपल्सिव। हम अभी प्रूफ पे जाएंगे स्टूडेंट्स, हम लोग अभी ये वैल्यू कितना है वो वैल्यू को निकालना है हमें। वी विल ट्राई टू फाइंड द वैल्यू ऑफ F1 एंड F2। तो आप ध्यान देना कैसा है ना स्टूडेंट्स, हम लोगों ने ऐसे कहा कि ये जो हमारा वायर है, फर्स्ट वाला वायर, उस फर्स्ट वाले वायर में बहने वाला करंट इज I1। अब इस I1 के वजह से वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बना, जो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू है B1। तो B1 स्टूडेंट्स इज द मैग्नेटिक फील्ड जो बना I1 करंट के वजह से। तो B1 का वैल्यू कितना होगा, B1 का वैल्यू होगा μ0/2 पाई I1/R, μ0/2 पाई I1/R। बायो-सैवर्ट्स लॉ का एप्लीकेशन, स्ट्रेट वायर के बाजू में मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, μ0/2 पाई I/R। I कौन सा है, I1, क्योंकि I1 के वजह से B1 बना, तो B1 का वैल्यू कितना है, μ0/2 पाई I1/R। उसी प्रकार स्टूडेंट्स ये करंट I2 है, तो अगर ये करंट I2 है, I2 के वजह से बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड इज B2, क्योंकि I2 ये करंट के वजह से चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बना, एंड जो मैग्नेटिक फील्ड बना I2 के वजह से, दैट मैग्नेटिक फील्ड इज B2। तो B2 का वैल्यू स्टूडेंट्स कितना है, μ0/2 पाई I2/R, μ0/2 पाई I2/R। I2 के वजह से B2 बना एंड I1 के वजह से B1 बना। अब हमको यह पता लगाना है कि पहले वाले वायर पे फोर्स कितना है, व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द फर्स्ट वायर। तो पहले वाले वायर पे ना स्टूडेंट्स जो फोर्स होगा, ये पहले वाले वायर पे जो फोर्स होगा, हम उस फोर्स को बोलेंगे फोर्स ऑन 1 पे फोर्स लग रहा है बिकॉज ऑफ 2, 1 पे फोर्स लग रहा है बिकॉज ऑफ 2 एंड दैट विल बी इक्वल टू, फोर्स का फॉर्मूला बच्चों ILB sin 90, क्योंकि थीटा 90 है, ILB, तो I फर्स्ट वाले वायर में I क्या है, I1, L वायर का लेंथ, फर्स्ट वाले वायर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या लिंक हुआ, B2 साइन ऑफ 90, जो कि 1 लिखा जा सकता है। ये चीज ना स्टूडेंट्स अगर आप देखो वो यहां पे लिखा हुआ है, ये चीज ना स्टूडेंट्स यहां पे लिखा हुआ है, देखो F(1)2 करंट कितना है, तो करंट है आपका I1। ये जो चीज आप देख रहे हो कि μ0/2 पाई I2/R, μ0/2 पाई I2/R, ये स्टूडेंट्स B2 है। B2 का वैल्यू पुट किया गया, क्योंकि B2 का वैल्यू अगर आप देखो तो इट इज व्हाट, μ0/2 पाई I2/R। तो B2 का वैल्यू पुट कर दिया, उसके आगे क्या है, तो उसके आगे I1 है, दिख रहा है I1, उसके आगे क्या है, L है एंड sin 90 को मैंने 1 रखा है। तो अगर sin 90 1 है स्टूडेंट्स, तो आप I1 एंड I2 को एक साथ लिखो, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा μ0/2 पाई I1 I2 इंटू L/R। तो ये जो स्टूडेंट्स हमको फॉर्मूला मिला, दिस इज द फॉर्मूला फॉर फोर्स एक्टिंग ऑन द फर्स्ट वायर, पहले वाले वायर पे लगने वाला फोर्स, किसके वजह से, सेकंड के वजह से। ऐसा ही स्टूडेंट्स अभी सेकंड वाला देखो, मतलब हम लोग सोचेंगे कि व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द सेकंड वायर बिकॉज ऑफ द फर्स्ट वायर। सो हम लोग ऐसा कहेंगे कि सेकंड पे लगने वाला फोर्स इज F2 एंड ये फोर्स लगा फर्स्ट के वजह से, सो दैट इज इक्वल टू, दिस इज नथिंग बट फोर्स ऑन 2 1 के वजह से, कितना होगा, ILB sin 90, ILB sin 90। तो सेकंड वायर में बहने वाला I इज I2, लेंथ ऑफ द वायर इज L। सेकंड वाले वायर पे स्टूडेंट्स जो मैग्नेटिक फील्ड लिंक हुआ दैट इज B1 इंटू sin 90, sin 90 1 लिखा।
अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये सेम चीज ना स्टूडेंट्स आपको इधर मिलेगा, इफ यू कैन अंडरस्टैंड। कैसा है ना स्टूडेंट्स, सी F21 इज इक्वल्स टू I2, तो ये आपका I2 है इंटू एल इंटू साइन 90। ये जो पार्ट है ना स्टूडेंट्स, दिस इज नथिंग बट B1। B1 के जगह पे हमने उसका वैल्यू डाला क्योंकि हमको मालूम है B1 का वैल्यू इतना है। सी B1 का वैल्यू पुट किया, तो अगर मैंने B1 का वैल्यू पुट किया इंटू I2 इंटू एल इंटू साइन 90, तो साइन 90 तो 1 हो गया। तो हम लोग इसको फिर से अगर सॉल्व करते हैं तो फोर्स ऑन 2 बिकॉज ऑफ 1 इतना मिलेगा। अब ना स्टूडेंट्स इन दोनों फोर्सेस को कंपेयर करो। अगर आपने इन दोनों फॉर्मूला को कंपेयर किया तो यू विल सी दैट दोनों में सेम वैल्यूज है। मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द फर्स्ट वायर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द सेकंड वायर सेम होता है। जितना फोर्स आपके फर्स्ट वायर पे लगेगा उतना ही फोर्स आपके सेकंड वायर पे भी लगेगा। सो मैग्नीट्यूड वाइज दोनों फोर्स का वैल्यू सेम होगा। फोर्स एक्टिंग ऑन 1 एंड फोर्स एक्टिंग ऑन 2 दोनों फोर्स का वैल्यू सेम होगा। एंड वो कितना होगा स्टूडेंट्स, तो दैट विल बी म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 इंटू एल, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 एल अपॉन आर। अगर आपसे कहा जाए फोर्स पर यूनिट लेंथ, कभी कभार क्वेश्चन में पूछते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ, पर लेंथ अगर बोला तो लेंथ से डिवाइड करना, तो आपको मिलेगा फोर्स पर लेंथ, लेंथ से अगर डिवाइड किया तो ये राइट साइड का जो लेंथ है वो नीचे आ गया, फोर्स पर लेंथ। तो फोर्स पर लेंथ ना स्टूडेंट्स विल बी म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 बाई आर, दैट विल बी द फोर्स पर लेंथ। ये कभी कभार पूछते हैं फोर्स पर लेंथ यानी न्यूटन पर मीटर यूनिट में होगा, बट बेसिकली आपको याद रखना है ये फॉर्मूला म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 L बाई आर, दैट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन बोथ द वायर्स। अगर आपका करंट सेम डायरेक्शन में होगा, इफ द करंट आर इन द सेम डायरेक्शन जैसे यहां पे दिख रहा है, तो आपको फोर्स क्या मिलेगा, अट्रैक्टिव। एंड अगर आपका करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो आपको फोर्स कैसा मिलेगा, रिपल्सिव। क्लियर है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास एक न्यूमेरिकल है स्टूडेंट्स। न्यूमेरिकल देखो, न्यूमेरिकल में ऐसा बोल रहे हैं कि करंट्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड passes through two long parallel wires। तो जो करंट है ना स्टूडेंट्स वो इक्वल मैग्नीट्यूड का है, मतलब दोनों वायर में से बहने वाला करंट इक्वल है। अगर दोनों वायर में से बहने वाला करंट इक्वल है सो वी विल से दैट I1 एंड I2 आर सेम। तो I1 I2 सेम है, हम लोगों ने I1 इक्वल टू I2 एंड लेट्स कॉल दैट करंट एज I, तो हम लोग उस करंट को I बोल देंगे। सेम करंट दोनों वायर से फ्लो हो रहा है। दोनों वायर के बीच का जो सेपरेशन है, दोनों वायर के बीच का जो सेपरेशन है स्टूडेंट्स दैट इज 1.35 सेंटीमीटर। तो दोनों वायर के बीच का जो सेपरेशन है उसको हम ए से प्रूफ के टाइम पे देखा था, अब यहां पे हम लोगों ने एस रखा है, दैट इज द सेपरेशन। आप ए भी बोल सकते हो, प्रूफ के टाइम पे हम लोगों ने इसको ए बोला था, दैट इज द सेपरेशन बिटवीन द टू वायर्स। ठीक है, फोर्स पर लेंथ स्टूडेंट्स, फोर्स पर लेंथ इतना है, कितना है, so that is 4.76 into 10⁻² न्यूटन पर मीटर। ये फोर्स पर लेंथ है, तो फोर्स पर लेंथ का वैल्यू स्टूडेंट्स इतना हमको दिया हुआ है। तो हमसे क्या पूछ रहे हैं, आई का वैल्यू, कि दोनों वायर में से जो सेम करंट जा रहे हैं उसका वैल्यू कितना होगा। कैसा है ना स्टूडेंट्स, आपको अगर याद है बेसिक फॉर्मूला जो अभी अभी हमने ऑब्टेन किया इज द फोर्स विच इज एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑफ द टू वायर्स इज दिस मच। तो ये फॉर्मूला मैं एक बार फिर से बाजू में लिख देता हूं आपके लिए। वी कैन से दैट फोर्स पर लेंथ इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 इंटू एल। एल अभी नीचे आ चुका है, सो एल विल बी सब्ट्रैक्टेड I1 I2 अपॉन स्टूडेंट्स दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, सो दैट डिस्टेंस इज एस, सेपरेशन, और यू कैन ऑल्सो राइट इट एज ए। ये हमारा फॉर्मूला है, इट इज म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन एस, एस इज द सेपरेशन। तो वही फॉर्मूला यहां पे लिखा है। आप एक चीज देख सकते हो, यहां पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई लिखने का कोशिश किया गया, क्योंकि हमको मालूम है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या होता है, 10⁻⁻7। म्यू नॉट बाई 4 पाई का वैल्यू 10⁻⁻7 होता है। तो यहां पे स्टूडेंट्स 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई,
2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, तो हम लोगों को क्या मिलेगा म्यू नॉट बाई 4 पाई जो कि 10⁻⁻⁷ है, एंड एक 2 से आपने मल्टीप्लाई किया तो वो एक 2 आपको यहां पे दिख रहा है, तो वी विल गेट म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 इंटू I1 I2 दोनों सेम है, ऐसा क्वेश्चन में बोला है I1 I2 आर सेम, तो I इंटू आई क्या हो जाएगा I स्क्वायर L बाई एस, बराबर। तो हमको I स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो I स्क्वायर एक साइड में रखेंगे, बाकी सारे टर्म्स को दूसरे साइड में। व्हेन यू विल सॉल्व दिस ना स्टूडेंट्स, ये सॉल्व करने के बाद आपको फाइनल आंसर करंट का 56.68 एम्पियर आएगा। वैल्यूज को पुट करोगे आपको आंसर आएगा, बराबर। I1 I2 के जगह पे स्टूडेंट्स आप I इंटू आई लिखोगे तो I स्क्वायर एंड बाकी सारे टर्म्स दूसरे साइड में, तो I उसका रूट होगा और रूट लेके आपको ये मिलेगा, यू विल गेट द फाइनल आंसर एज 56.68 एम्पियर। ठीक, ओके। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन आर्क ऑफ अ करंट कैरिंग वायर, हम लोगों ने स्टूडेंट्स अभी तक ना स्ट्रेट वायर में मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा वो फाइंड आउट किया, तो अगर आपको याद आ रहा है फॉर अ स्ट्रेट वायर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, स्ट्रेट वायर स्टूडेंट, स्ट्रेट वायर, तो अगर स्ट्रेट वायर में से करंट पास हुआ तो एट अ डिस्टेंस ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हमने ये डिराइव किया है, आपको फॉर्मूला याद आ रहा है कितना होता है, स्ट्रेट वायर एट अ डिस्टेंस ऑफ ए करंट के वजह से मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन ए, ये हमारा वैल्यू था, ये स्ट्रेट वायर के वजह से होता है। अब स्टूडेंट्स हम लोगों को फाइंड आउट करना है कि अगर हमारा ये वायर आर्क में कन्वर्ट हो जाए, आर्क, तो उस आर्क के वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ आर्क। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स आर्क है, तो दिस इज एन आर्क एंड इस आर्क में करंट जो फ्लो कर रहा है दैट करंट इज आई इज द करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू द आर्क ऑफ वायर, ये आर्क में से जो करंट जा रहा है दैट इज आई। अब इस आर्क के वजह से ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा ये हमको फाइंड आउट करना है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू dB होगा। वाई dB? क्योंकि हम लोग एक छोटा सा लेंथ सोचेंगे, वी विल कंसीडर अ वेरी स्मॉल लेंथ, एंड वो जो लेंथ हम सोचेंगे वो लेंथ का डायरेक्शन सेम होगा एज दैट ऑफ करंट, ये तो मालूम है हमको बायो-सावर्ट्स लॉ से, तो जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उसी डायरेक्शन में dl भी होगा, तो ये छोटा सा एलिमेंट है dl एंड इस छोटे से एलिमेंट के वजह से छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड जो मिलेगा दैट इज dB, एंड हमारा ये पूरा वायर थीटा एंगल कवर कर रहा है, उस पॉइंट पे सबटेंड कर रहे हैं एंगल थीटा। आर्क का रेडियस इज r, आर्क का रेडियस इज r, ठीक है। एक चीज आर्क होने की वजह से हो गया वो है कि आपका जो dl है वो आपका टेंजेंशियल डायरेक्शन में एंड आपका r रेडियस है, तो रेडियस एंड dl के बीच में एंगल थीटा 90 डिग्री होगा, ठीक है, श्योर। तो कैसा है ना स्टूडेंट्स, वी विल कंसीडर अ सर्कुलर आर्क ऑफ वायर जिसमें से करंट I फ्लो कर रहा है, बराबर, ओके। बायो-सावर्ट्स लॉ को यूज करेंगे। बायो-सावर्ट्स लॉ स्टूडेंट्स ऐसा कहता है कि dB जो छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन 90, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे थीटा 90 है आपका dl एंड r के बीच में, तो इट इज आई dl साइन 90 अपॉन r स्क्वायर, सिंपल, बराबर। अब कैसा है ना स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अगर साइन 90 को सब्सटीट्यूट किया, साइन 90 1 हो गया, तो फाइनल dB का वैल्यू हमको मिलेगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl अपॉन r स्क्वायर। दिस स्टूडेंट्स इज द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन आर्क, आर्क के वजह से स्टूडेंट्स मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू इतना होता है ड्यू टू एन आर्क, एंड आर्क का लेंथ कितना है dl। अब इसको अगर हम लोगों ने इंटीग्रेट किया फॉर द एंटायर कंप्लीट सर्कल, पूरे सर्कल के लिए अगर हम लोगों ने इसको इंटीग्रेट किया तो आपका dl का इंटीग्रेशन स्टूडेंट्स 2 पाई r आएगा, पूरे सर्कल के लिए अगर आपने सोचा तो फॉर कंप्लीट सर्कल आपका dl क्या बन जाएगा 2 पाई r, तो फॉर एंटायर कंप्लीट सर्कल सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होगा इंटीग्रल ऑफ dl जो होगा 2 पाई r, बराबर। तो हम लोग स्टूडेंट्स अगर इंटीग्रेट करते हैं, इफ वी इंटीग्रेट बोथ साइड्स, तो हमको मिलेगा b मतलब dB का फुल वर्जन b इज इंटीग्रल ऑफ दैट थिंग, सो वी आर इंटीग्रेटिंग म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i इंटीग्रेशन के बाहर आया, सो इट इज इंटीग्रेशन ऑफ स्टूडेंट्स a से लेके b, तो हम लोगों ने लिमिट्स यहां पे कंसीडर किया, ये वाला पॉइंट एज a एंड ये वाला पॉइंट एज b,
तो हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं ए से लेके बी, सो इंटीग्रेटिंग फ्रॉम ए टू बी, तो डीएल बाई आर स्क्वायर। क्लियर है? कैसे है ना स्टूडेंट्स, हमको मालूम है व्हाट इज डीएल। व्हाट इज डीएल? तो हमको मालूम है अगर ये पूरा लेंथ ऑफ द आर्क एस होता है, लेंथ ऑफ द आर्क अगर एस होता है, तो एस स्टूडेंट्स इक्वल्स टू थीटा इंटू आर। मालूम है कि नहीं? लेंथ ऑफ एन आर्क इन अ सेक्टर यानी एस इज थीटा एंगल इंस्क्राइब्ड इंटू आर। तो अगर मैं ये लेंथ छोटा कंसीडर करूं, ये पूरा लेंथ एस ना सोचूं, लेंथ को स्टूडेंट्स अगर मैं छोटा करूं डीएल, तो ये एंगल भी छोटा हो जाएगा। तो एंगल छोटा कितना हो जाएगा? डी थीटा, एंड रेडियस तो उतना ही रहेगा यानी कि आर। तो डियर स्टूडेंट्स वी विल गेट दैट डीएल इज इक्वल्स टू डी थीटा इंटू आर। तो हम लोग डीएल ना लिखते हुए डी थीटा इंटू आर लिख रहे। समझ रहे हो? सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग एज डीएल ना स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लिखा डी थीटा इंटू आर डीएल के जगह पे, बिकॉज डीएल इज एक्चुअली डी थीटा इंटू आर। क्लियर है? तो डीएल डी थीटा इंटू आर है, तो डीएल के जगह पे डी थीटा इंटू आर लिखा, एक आर कट गया। सो व्हाट यू विल गेट? यू विल गेट एक आर, आर कट गया तो 1/r बाहर, सो इट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर इंटू थीटा, क्योंकि डी थीटा का इंटीग्रेशन हम लोगों ने डी थीटा को स्टूडेंट्स इंटीग्रेट किया। वी आर इंटीग्रेटिंग द वैल्यू ऑफ डी थीटा। डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या आ गया? थीटा आ गया। So final students, due to an arc, the magnetic field that you will get is mu naught upon 4 pi I upon r into theta. ये फॉर्मूला याद रखो, B is equals to mu naught upon 4 pi I into theta upon r. And अगर स्टूडेंट्स मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, if you consider the entire circle अगर सोचा तो आपका ये थीटा क्या हो जाएगा? 2 पाई हो जाएगा फॉर एंटायर सर्कल। तो एंटायर सर्कल के लिए थीटा 2 पाई हो जाएगा, थीटा के लिए 2 पाई डालना, तो आपको जो बी का वैल्यू मिलेगा दैट विल बी द वैल्यू ऑफ बी फॉर द सेंटर इफ द आर्क इज अ कंप्लीट सर्कल। कंप्लीट सर्कल में अगर आपका आर्क होगा स्टूडेंट्स, तो आपका बी का वैल्यू होगा थीटा को 2 पाई डाल के मिलेगा। बराबर? फॉर फुल सर्क्यूलर वायर, तो अगर मैंने फुल सर्क्यूलर वायर सोचा तो मैं आपको जैसे बोल रहा था थीटा को क्या लेना है? 2 पाई लेना है। तो ये थीटा के जगह पे आप 2 पाई डालोगे बिकॉज यू आर कंसिडरिंग द एंटायर सर्क्यूलर वायर। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। इतना सा था। इस पॉइंट को हमने ए बोला था, इस पॉइंट को हमने बी बोला था, एंड ये हमारा सेंटर था ओ। अगर मैंने फुल सर्क्यूलर वायर सोचा, ये फुल, तो फुल सर्क्यूलर वायर में ये जो हमारा थीटा होगा, ये थीटा का वैल्यू फुल सर्क्यूलर वायर में कितना हो जाएगा? 2 पाई हो जाएगा। थीटा विल बिकम इक्वल्स टू 2 पाई। तो थीटा के जगह पे 2 पाई डालना है, थीटा के जगह पे 2 पाई। बराबर? तो 2 पाई एंड 4 पाई कट होगा, एंड स्टूडेंट्स हमको मिलेगा b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 2 आई अपॉन आर। 2 पाई 4 पाई कट हो गया। So B is equals to mu naught upon 2 I upon R is the value of the magnetic field of induction at the center of a circular current carrying wire. सर्क्यूलर करंट कैरिंग वायर के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड इतना है, एंड अगर स्ट्रेट वायर था तो उसके बाजू में मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला था उसमें डिनोमिनेटर में एक एक्स्ट्रा पाई आता है। स्ट्रेट वायर करंट पास कर रहे हैं, बाजू में जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा सेम फॉर्मूला था, बस वहां पे 2 पाई था। एंड अगर सर्क्यूलर करंट कैरिंग वायर है तो उसके सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड में पाई नहीं आता है। ये सिंगल टर्न के लिए है स्टूडेंट्स, दिस इज फॉर सिंगल टर्न। अगर आपने सर्क्यूलर टर्न्स को n टाइम्स रोटेट किया, द वायर इज ऑफ n टाइम्स, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड इनटू n होगा। 1 टर्न के लिए इतना है, n टर्न्स के लिए मल्टीप्लाई बाई n। ओके, लेट्स डू अ न्यूमेरिकल स्टूडेंट्स। तो न्यूमेरिकल में हमको बोल रहे हैं कि हमारे पास एक सर्क्यूलर कॉइल है, सर्क्यूलर कॉइल, दैट सर्क्यूलर कॉइल इज मेड अप ऑफ 100 टर्न्स। बोल रहा था ना अगर n टर्न्स आएगा तो n से मल्टीप्लाई, सो इट इज मेड अप ऑफ 100 टर्न्स, एंड जो रेडियस है सर्क्यूलर कॉइल का, दैट रेडियस इज ऑफ 8 सेंटीमीटर। हमारे उस सर्क्यूलर कॉइल में से करंट पास कर रहा है 0.4 एम्पियर का। हमको बोल रहे हैं कि व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे। सेंटर पे स्टूडेंट्स मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? तो हमको मालूम है कि जो फॉर्मूला है दैट इज म्यू नॉट अपॉन 2 आई अपॉन आर
n टर्न्स है तो वी मल्टीप्लाई बाई n। कैसा है ना स्टूडेंट्स, हमको ये मालूम है कि b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 2 i अपॉन r, अभी अभी डिराइव किया। एंड विल मल्टीप्लाई दिस विथ n, क्योंकि n टर्म्स मौजूद है, वी मल्टीप्लाई इट विथ n। अब इसमें हम लोगों को बोल रहे हैं व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड, तो b ही पूछा है। तो अब ये सारे वैल्यूज हमको मालूम है। म्यू नॉट का वैल्यू स्टूडेंट्स क्या होता है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, दैट इज द वैल्यू ऑफ म्यू नॉट। आई का वैल्यू कितना है 0.4, एन का वैल्यू कितना है 100, 2 तो 2 है, एंड आर मतलब क्या, रेडियस 8 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट 10⁻², देखो आर 8 इंटू 10⁻², मीटर में कन्वर्ट किया। सारे वैल्यूज को जब आप सब्सटीट्यूट करोगे, फाइनल आंसर स्टूडेंट्स आपको मिलेगा 3.142 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला। ये सारे वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करके बी का वैल्यू इतना मिलेगा। क्लियर है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं स्टूडेंट्स। सो इन नेक्स्ट क्वेश्चन हमको ऐसा बोल रहे कि द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्क्यूलर करंट कैरिंग लूप, सर्क्यूलर करंट कैरिंग लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड इतना है 6.4 इंटू 10⁻⁶ टेस्ला। ये जो हमारा सर्क्यूलर लूप है ना स्टूडेंट्स, उस सर्क्यूलर लूप का रेडियस 12.3 सेंटीमीटर में दिया है। यू हैव टू कन्वर्ट सेंटीमीटर इनटू मीटर, 10⁻² आ जाएगा, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू कितना होगा, मैग्नेटिक मोमेंट। डियर स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक मोमेंट आपको याद है हमने एक बार डिस्कस किया था पिछले के पिछले लेक्चर में। मैग्नेटिक मोमेंट का सिंबल म्यू होता है, मैग्नेटिक मोमेंट इज म्यू, एंड मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू ना स्टूडेंट्स आई इंटू ए होता है, आई इंटू ए, दैट इज मैग्नेटिक मोमेंट। मतलब अगर कोई करंट कैरिंग कॉइल का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हमने सोचा, करंट कैरिंग कॉइल बिहेव्स एज अ मैग्नेट ना, तो करंट कैरिंग कॉइल के पास मैग्नेटिक मोमेंट होता है। एनी करंट कैरिंग कॉइल विल हैव अ मैग्नेटिक मोमेंट, एंड करंट कैरिंग कॉइल के पास मैग्नेटिक मोमेंट हमेशा होता है आई इंटू ए का। हमसे यही मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू कितना है पूछ रहे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट, यानी आई इंटू ए पूछ रहे। तो हमने स्टूडेंट्स क्या करेंगे, सबसे पहले सर्क्यूलर करंट कैरिंग लूप के लिए, सर्क्यूलर करंट कैरिंग लूप के लिए सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड इतना होता है, B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 2 I अपॉन ए, B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 2 I अपॉन ए। ये हमारे सर्क्यूलर करंट कैरिंग लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होता है। हमने स्टूडेंट्स क्या किया, तो हमने न्यूमरेटर को 2 पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, 2 पाई आर स्क्वायर। तो अगर मैंने न्यूमरेटर को 2 पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो बट ऑब्वियस डिनोमिनेटर को भी 2 पाई आर स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा ताकि आंसर में चेंजेस ना हो। मतलब कि स्टूडेंट्स इन द न्यूमरेटर हम लोगों ने 2 पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई किया, म्यू नॉट अपॉन 2 आई अपॉन आर है, 2 पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई 2 पाई आर स्क्वायर से डिवाइड। तो ना स्टूडेंट्स ये पाई आर स्क्वायर ए होता है, पाई आर स्क्वायर ए होता है, एंड स्टूडेंट्स उसके आगे आई है, तो आई इंटू ए क्या होता है, म्यू होता है। तो हम लोगों ने आई को आगे लिखा, आई इंटू ए, तो आई इंटू ए, पाई आर स्क्वायर ए है एंड आई इंटू ए उसके आगे 2 लिखा है। तो हमको मालूम है कि आई इंटू ए ना स्टूडेंट्स, आई इंटू ए म्यू होता है, एंड हमको म्यू फाइंड आउट करना है। तो बाकी लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, तो लेफ्ट हैंड साइड में बी है, इन द लेफ्ट हैंड साइड वी हैव बी, सो बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 इंटू म्यू अपॉन आर क्यूब, बराबर, क्योंकि पहले से ही आर स्क्वायर था एंड आगे का आर इंटू आर स्क्वायर आर क्यूब, बराबर। ओके, अब ना स्टूडेंट्स म्यू अगर फाइंड आउट करना है तो म्यू को एक साइड में रखना है, वी विल कीप म्यू ऑन वन साइड एंड बाकी सारे टर्म्स को दूसरे साइड में, म्यू ऑन वन साइड एंड बाकी सारे टर्म्स दूसरे साइड में। तो जब हम लोग उसको सबको सॉल्व करेंगे ना स्टूडेंट्स, फाइनल आंसर विल बी 5.95 इंटू 10⁻²। जब आप ये सारे वैल्यूज को बाकी को सब्सटीट्यूट करके दूसरे साइड में लेके जाओगे तो म्यू का वैल्यू स्टूडेंट्स आपको मिलेगा 5.95 इंटू 10⁻²। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। तो ना स्टूडेंट्स हम लोगों को फाइंड आउट करना है एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड,
यानी मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्क्यूलर करंट कैरिंग वायर, सर्क्यूलर करंट कैरिंग वायर के एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है। अब ध्यान देना, हमने स्टूडेंट्स ऐसा कंसीडर किया कि ये करंट कैरिंग लूप है, दिस इज अ करंट कैरिंग लूप आई, एंड इस करंट कैरिंग लूप के सेंटर से पास होने वाला जो इमेजिनरी डॉटेड लाइन आपको दिख रहा है, दिस इज द एक्सिस, ये हमारा एक्सिस है। इस एक्सिस के ऊपर पॉइंट P है, तो इस पॉइंट P पे स्टूडेंट्स मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा, ये हमको फाइंड आउट करना है। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P? अब जो रेडियस है स्टूडेंट्स, सर्क्यूलर कॉइल का रेडियस, उस रेडियस को बोलेंगे R। R इज द रेडियस ऑफ द सर्क्यूलर लूप। जो करंट पास हो रहा है, करंट पास हो रहा है, दैट करंट इज I। लूप में से जो करंट पास हो रहा है, दैट करंट इज I। हम लोगों ने स्टूडेंट्स इस लूप के सेंटर से पॉइंट P तक का जो डिस्टेंस सोचा है, दैट डिस्टेंस इज Z। हम लोगों ने इस लूप के सेंटर से पॉइंट P इज ऑन द एक्सिस ना, P तो हमारे एक्सिस पे, तो पॉइंट P का डिस्टेंस लूप के सेंटर से हमने कंसीडर किया Z, ठीक है। एंड हम लोगों ने इस लूप का अगर एक छोटा सा टुकड़ा सोचा, देन दैट टुकड़ा इज DL, स्मॉल पार्ट ऑफ दिस लूप इज DL, बराबर। कंसीडर अ सर्क्यूलर कॉइल ऑफ रेडियस R इज कैरिंग करंट I। हमने स्टूडेंट्स एक सर्क्यूलर कॉइल कंसीडर किया जिसका रेडियस कितना है, तो R है, एंड इस सर्क्यूलर कॉइल में से करंट कितना फ्लो हो रहा है, तो I करंट फ्लो हो रहा है। I is the current which is flowing through the circular coil of radius R। क्लियर है? अब पॉइंट P स्टूडेंट्स एक्सिस पे है, हमारे इस सर्क्यूलर कॉइल के एक्सिस पे पॉइंट P इज देयर, सो पॉइंट P इज ऑन द एक्सिस ऑफ दिस सर्क्यूलर लूप, एंड इसी पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हमें निकालना है। ओके, तो बायो-सावर्ट्स लॉ याद आ रहा है? बायो-सावर्ट्स लॉ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, बायो-सावर्ट्स लॉ। तो बायो-सावर्ट्स लॉ को हम यूज करेंगे एंड सोचेंगे कि पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट्स लॉ ना स्टूडेंट्स हमको मिलेगा, अब एक छोटा सा हमने एलिमेंट सोचा DL, तो छोटे से एलिमेंट के वजह से पॉइंट P पे जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा वो छोटा होगा, बिकॉज वी आर कंसिडरिंग अ स्मॉल एलिमेंट DL, उसके वजह से पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड छोटा होगा। So magnetic field छोटा सा will be mu naught upon 4 pi I dl sin theta upon r square, I dl sin theta upon r square। ये r का वैल्यू स्टूडेंट्स फाइंड आउट करना है, you have to find this r वैल्यू, ठीक है। ये r क्या है, तो ये r ना स्टूडेंट्स आपके dl से पॉइंट P तक का डिस्टेंस है। आपका ये जो r है ना, दिस r इज नथिंग बट dl से लेके पॉइंट P तक का डिस्टेंस। ये R का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है, वो पाइथागोरस थ्योरम से मिल जाएगा। पहले तो मैंने R ड्रॉ कर दिया, ये हमारा R है, DL से लेके पॉइंट P तक का डिस्टेंस, दैट इज R, एंड ये R का वैल्यू फाइंड आउट करना है। कैसे होगा स्टूडेंट्स, तो हमको मालूम है हाइपोटेन्यूज दैट इज स्मॉल r इज इक्वल्स टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर, सो वी विल से दैट R इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ कैपिटल R स्क्वायर प्लस Z स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। So Pythagoras theorem के अनुसार we will get the value of small r which is under root of r square plus z square। small r का वैल्यू मैं बाजू में लिख के रखता है, small r students is equals to under root of r square plus z square according to Pythagoras theorem। अच्छा, अभी आप ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सोचो, राइट हैंड थंब रूल, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एकदम लेक्चर 1 में किया था कि if the thumb gives the direction of current, then the curled fingers gives the direction of magnetic field। Please pay attention। अगर आप देखो तो आपका करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, your current is going like this, and यहाँ पे करंट क्या हो रहा है, बाहर आ रहा है, your current is coming out like this। तो do you understand students कि अगर करंट ऐसे बाहर आ रहा है, if current is coming out, तो इसको अगर आपने कर्ल किया, if you will curl this, तो इसको कर्ल करने पे स्टूडेंट्स आपका जो थंब होता है, योर थंब दैट पॉइंट्स समथिंग लाइक दिस, इस डायरेक्शन पे। तो ना स्टूडेंट्स आपके पॉइंट P पे राइट हैंड थंब रूल के अनुसार जो मैग्नेटिक फील्ड होगा
दैट शुड गो इन दिस डायरेक्शन। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है एंड उसका ये वैल्यू है, बराबर। अब ना स्टूडेंट्स, ये जो हम लोगों ने कहा कि जो स्मॉल आर है, देखो मैंने जो लिखा था वो पाइथागोरस थ्योरम से मिल चुका है। सो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, स्मॉल r विल बी अंडर रूट ऑफ वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर। वन साइड इज कैपिटल R, अदर साइड इज Z। सो अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस Z स्क्वायर। ये हो गया आपका स्मॉल r का वैल्यू। क्लियर है? ओके। अब ना स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, हम कहेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I इंटू DL साइन ऑफ थीटा कितना है, तो थीटा 90 है। क्यों 90 है? क्योंकि आप देखो आपका करंट ऐसे बाहर आ रहा है, करंट स्टूडेंट्स ऐसे बाहर आ रहा है, 3D में करंट ऐसे बाहर आ रहा है एंड आपका R ऐसा प्लेन में है। करंट इज कमिंग आउट एंड R इज इन दिस डायरेक्शन। तो ये R है एंड ये करंट बाहर आ रहा है। तो बाहर आने वाला करंट आपके R के साथ परपेंडिकुलर है, R के साथ करंट परपेंडिकुलर है, करंट ऐसे बाहर आ रहा है ना। सो दिस करंट एंड R आपस में परपेंडिकुलर है, तो थीटा 90 होल डिवाइडेड बाय स्टूडेंट्स इट इज R स्क्वायर। तो R तो इतना है, उसका स्क्वायर रूट चला गया। साइन 90 स्टूडेंट्स 1 होगा, साइन 90 इज 1, तो हमको मिलेगा आई dl उसके आगे 1 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर प्लस Z स्क्वायर। ये आपका dB का वैल्यू है, बराबर। अब कैसा है ना स्टूडेंट्स, अगर हम लोगों ने इस dB को रिजॉल्व किया, इफ वी रिजॉल्व दिस dB, तो हमको दो कंपोनेंट्स मिलेगा। मैं आपको एक चीज पहले समझाना चाहता हूं, देखो कैसा है ना स्टूडेंट्स, अगर ये dB को हमने रिजॉल्व किया, मतलब वी ब्रेक दिस dB, तो ये dB स्टूडेंट्स एक तो इस डायरेक्शन में मिलेगा एंड दूसरा आपका dB इस डायरेक्शन में मिलेगा। तो लेट मी कॉल दिस एज dB अलोंग एक्सिस। तो dB अलोंग एक्सिस, dBA, एंड इसको मैं बोलेगा dB परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है एक्सिस के साथ, तो ये dB परपेंडिकुलर। लेकिन ना स्टूडेंट्स आपके पास बस एक एलिमेंट थोड़ी रहेगा, ये तो एक एलिमेंट के लिए हमने कंसीडर किया। ऐसे डियर स्टूडेंट्स आपके पास एक एलिमेंट इधर भी होगा। तो अगर आपने एक डायमेट्रिकली ऑपोजिट एलिमेंट DL कंसीडर किया, ये डायमेट्रिकली ऑपोजिट एलिमेंट के वजह से आपके पॉइंट P पे इस DL के वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ना स्टूडेंट्स, वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा होगा dB। इस DL के वजह से पॉइंट P पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो ऐसा होगा dB। अब इस dB को आप दो पार्ट्स में तोड़ो, रिजॉल्व दिस dB इनटू टू पार्ट्स, तो ये dB ऐसा टूटेगा। कैसा है ना स्टूडेंट्स, डू यू अंडरस्टैंड कि आपका एक्सिस डायरेक्शन वाला dB ऐड हो जाएगा, एक्सिस डायरेक्शन वाला dB ऐड हो जाएगा। वही ना बच्चों, अगर आप समझ पा रहे हो तो ये परपेंडिकुलर वाला जो कंपोनेंट है जो लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा है, एंड आपका ये जो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है जो राइट डायरेक्शन में जा रहा है, ये कैंसिल होगा बिकॉज दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो ये दो कैंसिल होगा। लेकिन एक्सिस के डायरेक्शन में dB का वैल्यू ऐड होगा। तो वही चीज मैं यहां पे लिखने का कोशिश किया है कि रिजल्टिंग मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस के डायरेक्शन में मिलेगा, क्योंकि बाकी दोनों तो कैंसिल होगा। तो रिजल्टिंग मैग्नेटिक फील्ड हमको एक्सिस के डायरेक्शन में मिलेगा, बराबर। तो देखो, अगर ये एंगल थीटा है स्टूडेंट्स, तो हमने dB को एक्सिस के डायरेक्शन में सोचा, क्योंकि आपका जो परपेंडिकुलर वाला पार्ट था वो तो कैंसिल हो जाएगा। इधर सिंप्लिसिटी के लिए एक ही DL सोचा है, लेकिन एक्चुअली में एक DL नहीं होगा, इसका डायमेट्रिकली एक और DL होगा। तो ये वाला DL और उसका डायमेट्रिकली DL आपके परपेंडिकुलर कंपोनेंट कैंसिल कर देगा एंड सिर्फ क्या बचेगा, एक्सियल वाला पार्ट। स्टूडेंट्स, जिसके साथ एंगल थीटा अटैच्ड होता है वो कॉस थीटा, जिसके साथ एंगल थीटा अटैच्ड होता है वो कॉस थीटा, विच मींस दैट जो आपका dBA होगा दैट इज dB cos थीटा। वो कितना हो जाएगा, dB cos थीटा, क्योंकि थीटा उसके बीच में अटैच्ड है। सो dBA विल बी dB cos थीटा, बराबर, dB cos थीटा। अब हमको dB का वैल्यू ये देखो मालूम है, cos थीटा का वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट किया सो वी विल गेट द टोटल वैल्यू। अब देखो, जो dB का वैल्यू है स्टूडेंट्स, उसको एज इट इज हमने सब्स्टिट्यूट किया, मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा। तो cos थीटा क्या होता है, एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज। cos थीटा क्या होता है, एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज। तो ना स्टूडेंट्स, अगर ये वाला थीटा है, अगर ये वाला थीटा है, तो अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री
ज्योमेट्री के अनुसार अगर ये थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा, अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री, बाय ज्योमेट्री ये एंगल थीटा होगा। तो थीटा का एडजेसेंट क्या है स्टूडेंट्स, आर है, एंड हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज स्मॉल आर है। तो कॉस थीटा क्या होगा, हम कहेंगे कि कॉस थीटा विल बी इक्वल्स टू एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज, मतलब कि कैपिटल आर बाय स्मॉल आर, एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज। स्टूडेंट्स स्मॉल आर क्या था, तो स्मॉल आर वाज अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। मतलब ये जो पार्ट है ना बच्चों, दिस इज नथिंग बट कॉस थीटा, एंड ये जो पार्ट है ना बच्चों, दिस इज नथिंग बट डीबी। तो हम लोगों ने लिखा डीबी कॉस थीटा का वैल्यू, दैट इज डीबी है, क्योंकि डीबी है क्या है, डीबी कॉस थीटा, तो डीबी का वैल्यू पुट, कॉस थीटा का वैल्यू पुट, बराबर। ये नोट कर लो, नोट दिस थिंग, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डीबी कॉस थीटा, ये डीबी कॉस थीटा में दिस इज द वैल्यू फॉर डीबी, ये हमारे डीबी का वैल्यू है। एंड स्टूडेंट्स कॉस थीटा का वैल्यू ये आगे वाला पार्ट है जिसको अभी हाईलाइट नहीं किया, दैट इज कॉस थीटा, एंड ये सामने वाला पार्ट डीबी है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। दोनों साइड को इंटीग्रेट करना है हम लोग, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों को इंटीग्रेट करेंगे। तो इफ वी विल इंटीग्रेट बोथ साइड्स ना स्टूडेंट्स, वी शुड गेट द टोटल मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, न्यूमरेटर का आर एंड डिनोमिनेटर का आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहां पे रेस टू क्या है स्टूडेंट्स, व्हाट इज देयर रेस टू, तो रेस टू वहां पे 1 है, कुछ भी नहीं दिख रहा है ना, मतलब दिस इज रेस टू 1। एंड यहां पे आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, अगर रूट को मैंने हटा दिया तो रूट हटाया मतलब रेस टू हाफ, तो रेस टू हाफ प्लस 1, सो दैट इज 3/2। ये देखो 3/2, तो ये रेस टू 3 है एंड रूट है मतलब 3/2। ओके, तो सिर्फ डीएल को स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन के अंदर हमने रखा है, डीएल इज प्रेजेंट इनसाइड इंटीग्रेशन। तो अगर हम लोगों ने कंप्लीट लूप सोचा, कंप्लीट लूप के लिए डीएल का इंटीग्रेशन 2πr हो जाएगा ऑब्वियसली। डीएल तो एक छोटा सा टुकड़ा था ना स्टूडेंट्स लूप का, छोटे से टुकड़े का इंटीग्रेशन, छोटे से टुकड़े का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, आपका कंप्लीट लूप बन जाएगा। छोटे से लूप का इंटीग्रेशन, तो डीएल का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा 2πr। तो क्या हो जाएगा, ये आपका 4 पाई, ये आपका म्यू नॉट एज इट इज लिखा है, ये आपका 2, तो ये 2, ये आई दैट इज आई, पाई पाई, आर इंटू आर दिख रहा है स्टूडेंट्स, आर इंटू आर इज आर स्क्वायर, एंड डिनोमिनेटर में अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का क्यूब। ये हमारा फाइनल वैल्यू होता है फॉर द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन ऑन द एक्सिस। तो अगर स्टूडेंट्स आप चाहते हो, अगर आप चाहते हो तो आप ये 2 कट कर सकते हो, आप ये पाई पाई कट कर सकते हो, यू कैन डू दैट। एंड अगर आपने ऐसा किया तो फाइनल आंसर आपको ये मिलेगा, कितना मिलेगा, म्यू नॉट बाई 2, क्योंकि एक 2 कट गया तो डिनोमिनेटर में 2 बचा है, पाई पाई कट गया स्टूडेंट्स तो पाई है ही नहीं, तो इट इज सिंपली आई इंटू आर स्क्वायर, एंड ये वाला जो पार्ट है दैट इज आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, रेस टू स्टूडेंट्स 3 तो था ही, एंड ये रूट को हमने 1/2 लिख दिया। तो इफ यू वांट यू कैन फर्दर सिंप्लीफाई इट, एंड ये आपका वैल्यू मिलेगा एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द सर्क्यूलर करंट कैरिंग कॉइल। ये मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू है स्टूडेंट्स। हम लोगों ने ना मतलब अभी तक टोटल 3 मैग्नेटिक फील्ड के वैल्यूज निकाले। एक हमने निकाला फॉर अ स्ट्रेट वायर, स्ट्रेट वायर के बाजू में मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन ए। दूसरा स्टूडेंट्स हमने निकाला फॉर अ सर्क्यूलर करंट कैरिंग कॉइल के सेंटर पे कितना होता है, म्यू नॉट अपॉन 2 आई अपॉन ए, जहां पे ए इज द रेडियस ऑफ दैट सर्क्यूलर कॉइल। एंड तीसरा स्टूडेंट्स हमने निकाला एक्सिस पे, मतलब अगर हमारे पास एक सर्क्यूलर कॉइल है इस तरह से, एंड दैट सर्क्यूलर कॉइल इज करंट कैरिंग आई, तो उस सर्क्यूलर कॉइल के एक्सिस पे, ये एक्सिस होता है, उस एक्सिस पे अगर ये पॉइंट P है तो उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू इतना है। ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स, बराबर। तो नेक्स्ट लेक्चर में ना स्टूडेंट्स हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, दैट विल बी द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर। आप ये पूरा कंसेप्ट एक बार रिवाइज करके आइए सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट लेक्चर।
Thank you very much, dear students, for watching Edwiz Learning Live to Learn. All the very best.